जैद वो तो कुफर का इर्तिकाब करता है, चाहे उसकी शक्ल और सूरत जैसी मर्जी मुसलमानों जैसी हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। और बिलाल भाई आपको पता है कि ये बात जो अब 25 साल लगे आपको इस बात पे आने के लिए। इदारों ने तहकीक की है, कि एक्चुअली भी वो गैर मुस्लिम होते हैं। आपकी बात 100% नहीं 1000% दुरुस्त है। दूसरी बात यह है कि बिलाल भाई बुनियादी तौर पे इंसान की जिंदगी का जो दूसरा मकसद है ना, आप उसको बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते कि मुसलमानों की जिंदगी का मकसद यह है कि आखिरत कामयाब हो जाए। फमन ये बात है, आखिरत भी कामयाब। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, ईमान का हिस्सा है ना वो आखिरत भी दुनिया की बुनियाद पे कामयाब होगी। बिल्कुल ठीक है। वल्लज़ी कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ना, हमने जिंदगी और मौत क्यों बनाई, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि दुनिया में तुम खूबसूरत अमल करके कौन लेके आया। साहब मैं इस बात को ना बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ और हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, किसी को भी बुरा लगे तो जैसे कहना चाहिए मुझे लगे बुरा वो मैं कहना पंजाबी में चाहता था, कहा नहीं मैंने। तो एक ज़माने में ना बड़ा, ये तकरीबन कोई 20 साल पुराना ज़माना है, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो हमें एक स्कॉलरशिप मिल गया। तो जलालाबाद का जो एयरपोर्ट था ना, उसको जाके हमने डॉक्यूमेंट किया। तो वो इत्तफाक हुआ जाके देखने का वहाँ पे। आज से 20 साल पहले मैं आपको बता रहा था कि भाईजान इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वहाँ तो जुमे वाले दिन पहली सफ़ नहीं भरी होती, और जितनी बुराई वहाँ पर है आप सोच नहीं सकते। आपकी परसेप्शन डिफरेंट दी गई है, आपको कहा और बताया वो गया है जो कि उनका जाविया था सोचने का, और उसको सेल किया गया। हमने इतना वक्त ज़ाया किया इस बात पे आने के लिए कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनको कुछ भी कहना। काफिर भी बेहतर होते हैं ना, जो कलमा को नहीं होते वो भी बहुत इंसानियत वाले होते हैं, तो जानवरों की भी आखिरी नस्ल है ना ये बात। हुजूर अक़दस जितना उलमा को तगड़ा होना चाहिए ना मिंबर पे रमज़ान में, और तबलीग करनी चाहिए फ़िक्र की, नज़रिए की और अपने कुरान की। मैं अकीदे की बात नहीं कर रहा, अकीदे की नहीं, नज़रिए की तख्लीक करनी चाहिए। इस महीने में मुसलमानों को बताना चाहिए कि पाकिस्तान कितना अहम है। उलमा का ये ज़ौक़ होना चाहिए। ये लोग जिनको हम समझते थे मुसलमान, ये इनकी शक्लें देख के इनको मुसलमान मत समझना, ये मुसलमान नहीं है, ये काफिरों का भी बदतरीन दर्जा है, ये जानवर भी नहीं है। ये रोल अदा होते नज़र मुझे आज तो सुबह फजर में नज़र नहीं आया था, तरावी के बाद हो सकता है नज़र आए। देखिए ख़वारिज के हवाले से तो तारीख भरी पड़ी है, और सबसे पहला हमला हमेशा पहली दहशतगर्दी जो है वो मस्जिद कूफा में 19 रमज़ान को हालत सजदा में मौला अमीरुल इस्लाम को कत्ल करने की सूरत में शुरू हुई। नाम और अभी आखिरी जो इब्ने मुलजिम हो, अभी जो आखिरी जो दहशतगर्दी हुई है, अभी जो दहशतगर्दी हुई है इस्लामाबाद में हालत सजदा में नमाज जुमा, और एक दहशतगर्द आके खारजी जो है वो हमला करता है और कितने नमाजी शहीद हो जाते हैं। तो जिस तरह इब्तिसाम फरमा रहे हैं, बात यह है कि इनको तो मुसलमान कहा ही नहीं जा सकता। और फिर ऐसी मिसालें पाकिस्तान में तो कई आपके सामने आ चुकी हैं कि वो इमाम जमात बन के जमातें करवा रहा है और 30 साल के बाद कहता है मैं तो यहूदी हूँ और मैं ड्यूटी पर था, मैं जॉब कर रहा था। गवाह हूँ इस बात का जी। तो फिर इससे बढ़कर और क्या आप गवाह हैं? तो ये ऐसी हक़ाइक़ हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये जानना चाहिए, कुरान करीम हमें जो रोज़ जुमा सूरह मुनाफिकून और सूरह जुमा पढ़ने की तलकीन करता है, उसमें यही है कि तुम्हारे दुश्मन यहूद नसारा हैं, इन पे आप नज़र रखिए। हर जुमा को आपको मुतरब्बे किया जाता है, और इससे सख्त और क्या हो सकता है कि ये आपस में भाई भाई तुम्हारे कुछ नहीं हो सकते। जुमे के खुतबे में या इन 30 दिनों के अंदर जितने जुमे आएंगे 4 या 5, इन लोगों ने को 18,000 लोग हैं ये जिन्होंने दस्तखत किए हैं इस पे। कितने लोग हैं? 1800 से पहले 1800 लोग काफी है, नहीं ज्यादा, बाद में ज्यादा हो गई। अब तो 5-6 हज़ार से भी ज्यादा हो चुके हैं। 5,000 लगा ले, मैं कहता हूँ 100 लगा दे। 100 जय्यदुल में वो एक बात कह रहे हैं, आप वो बात मिंबर से क्यों नहीं करते? देखें बात वही है, इस साल जो इस हवाले से अगर बात करूं तो ये प्रोग्राम तय पाया है कि हम टीवी चैनल्स पे बाकायदा इस पैगाम पाकिस्तान के ज़ाब्ते के मुताबिक गुफ्तगू करें, लोगों को समझाएं। और इस वक्त कम अज़ कम टीवी जो है खुसूसन हुकूमत के टीवी चैनल जो हैं वो इस पर बात शुरू कर चुके हैं, और उलमा से रब्ता किया जा रहा है कि इस पर मुज़ाकरा कराया जाए, लोगों को मुतवज्जे किया जाए, आगाह किया जाए। नमाज जुमा के खुतबात में भी इससे हट कर
हुकूमत कहे या ना कहे, इसमें एक जुमला मुझे इससे हटकर हुकूमत कहे या ना कहे, हमारी अपनी ये जिम्मेदारी है और हमें नमाज जुमा के खुतबात में और दरूस कुरान में इस हकीकत को वाज़ेह करना चाहिए। दाइश कल कितना इनकलाबी बन के आए थे, मुसलमान क्या निकला? सब यहूदी नहीं निकले, सब इसराइल के परवरदा नहीं निकले। तो अब तो हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। लिबादे पे मत जाओ, लिबास पे मत जाओ, असल हक़ाइक़ को देखो। अल्लामा साहब की ज़ुबान से निकला यहूदुन नसारा, सारे नसारा के बारे में वो हमारा मौक़िफ़ नहीं है। जो नसारा हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, क्रिश्चियन हज़रात, उनके बारे में तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तजिदन्ना, तुम ज़रूर ज़रूर इस हकीकत को पाओगे, तुम्हारे साथ मुवद्दतन, तुम्हारे साथ मुवद्दत में, मोहब्बत में, तुम्हारे साथ खैर खई में सबसे जो करीब तर लोग होंगे वो लोग जो कहते हैं हम नसारा हैं। कालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना फ़रुहबान वअन्नहुम ला यस्तकबिरून। वो मुहज़्ज़ब नसारा को भी छोड़े, रसूलुल्लाह की एक हदीस है। इसलिए हमारा एक जो हमारा वो 1800 वाला उलमा का था ना पैगाम पाकिस्तान, उसके अंदर हमने बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है जो यहाँ पे गैर मुस्लिम आबाद हैं, जो पाकिस्तान के वफादार है, वो पाकिस्तान के वफादार है ना। वो बिलाल भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है मुताहिद के बारे में, ये जिनके बारे में कह रहे हैं कि जिसने किसी मुताहिद को यानी मन कतल मुवाहिदन तो जिसने अपने साथ रहने वाले ईसाई को, एग्रीमेंट वाला सिख को जो आपके साथ रह रहे हैं कोई नुकसान पहुंचाया, तकलीफ दी, जन्नत खुशबू नहीं पैदा नहीं। अगली बात ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं क़यामत के दिन उनका वकील हूं, उसकी तरफ से मुकदमा लड़ूंगा। वहां हदीस के अल्फाज मन कल्लफ मुवाहिदन फौका ताकत। इसका मतलब ये है कि इस्लाम में तो मैं आज एक और पैगाम भी देना चाहता हूं, आपकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन दूसरी बात मैं इनके जरिए से ये पैगाम भी इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, हमारी मुआशरे में इस वक्त तो फ़िरकावरियत मौजूद ही नहीं थी। क्यों जी? आई थी कोई फ़िरकावरियत नहीं थी, तो ये बाज़ाब्ता तौर पे इमाम बारगाह के ऊपर हमला करना फ़िरकावरियत को एक चंगारी के तौर के ऊपर पेश करने की भी ये भी दूसरे एंगल भी बड़ी बात है कि वहां लाल भाई जनाजा में हर तरह का ये भी छोड़े, फ़िरकावरियत तो मुआशरे में